आज हम ब्रीदिंग में पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ क्या होती है? डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करने से क्या बनती है आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। तो सबसे पहली रेस्पिरेटरी कैपेसिटी हम पढ़ने वाले हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आपने नॉर्मल एक्सहेल करा, नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद आप नॉर्मल सांस भरोगे। आप नॉर्मल सांस लेने के बाद फोर्सफुली भी और सांस ले सकते हो। तो पहले आपने नॉर्मल सांस ली, फिर आपने फोर्सफुली ली। इस पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फिर रहता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो आपने नॉर्मल इनहेल कर लिया, इनहेल करने के बाद आप जितना भी निकाल सकते हो एक्स्ट्रा, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इनहेल करने के बाद आपने नॉर्मल एक्सहेल करा, फिर आपने फोर्सफुली एक्सहेल करा, इसी को हम क्या बोलते हैं? आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद लंग्स में जो बच जाता है उसे कहते हैं हम आपके फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर आता है वाइटल कैपेसिटी। अब देखो, आपने नॉर्मल नहीं, पूरा फोर्सफुली इनहेल कर लो, फोर्सफुल इनहेल करने के बाद आप फोर्सफुल एक्सहेल कर दो। आप जितना भी एक्सहेल कर सकते हो वो सब क्या होते हैं? आपके वाइटल कैपेसिटी। फिर आता है टोटल लंग कैपेसिटी। पूरा इनहेल कर लो, पूरा इनहेल करने के बाद लंग्स में जो जो बच जाता है उसे आप क्या कहते हैं? आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। अब एयर आपकी बॉडी के अंदर आएगी तो कुछ डिफ्यूजन, कुछ पार्शियल प्रेशर, कुछ सॉलिबिलिटी, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला आता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में क्या बनती है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो 1 मिलीमीटर से भी कम की होती है, तभी वहाँ पे डिफ्यूजन पॉसिबल होता है। 3 मेम्ब्रेन मिलकर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है। पहली होती है आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ, कह सकते हैं आपकी ब्लड कैपिलरी, बीच में आता है आपका बेसमेंट एपिथेलियम, और तीसरा आता है एल्वियोलाई की स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये तीनों मिलकर आपकी डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, जो डिफ्यूजन बाउंड्री 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 0.2 मिलीमीटर।